Hello dear students, as in our last lecture we discussed concept of increasing and decreasing function where I explained all type of functions. That means I discussed increasing, strictly increasing function, decreasing and strictly decreasing with examples. So first go through that video so that you can relate your basics with the questions which we will solve here. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपनी लास्ट वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आप यहाँ एग्जाम्पल को समझ पाएंगे कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7 से। दैट इज़ गिवन हियर, शो दैट द फंक्शन fx is equal to 7x minus 3 is increasing function. You have to show this relation. आपको शो करना है कि जो आपके सामने 7x minus 3 गिवन है, इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन. यू हैव टू शो दिस वन. तो देखिए, इसको इंक्रीजिंग लाने के लिए हम सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो हमने बेस बनाया था. क्या देखा था उसमें? अगर x1 लेस देन x2 होता है देन फंक्शन की वैल्यू भी यानी fx1 भी हमारा लेस देन fx2 होना चाहिए. तो इससे हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, x2 पे पहुंच रहा है तो फंक्शन भी बढ़ रहा है. यानी वक्त के साथ वैल्यू भी अगर बढ़ रही है तो हमारा फंक्शन भी हमें ग्रेटर आंसर दे रहा है. इसका मतलब ये इंक्रीजिंग की कंडीशन होती थी. डिक्रीजिंग में वैल्यू तो बढ़ती थी लेकिन फंक्शन जो हमारा न्यू फंक्शन आता था x2 पर वो कम होता था एज़ कम्पेयर टू x1. यानी हमारा फंक्शन डिक्रीमेंट पर है, इसलिए उसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता था. अब यहाँ पर इंक्रीजिंग दिखाना है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन मुझे वेरीफाई करनी है. अगर मैं x1 लेस देन x2 लेकर चलूँ देन आई हैव टू शो दैट fx1 शुड बी लेस देन fx2. चलिए, सो गो थ्रू दिस. सी, कैन आई से x1 is less than x2? I have taken point. Let x1 x2 be any two numbers on R. वो कोई भी नंबर हो सकता है, हमने जनरल ले लिया x1 is less than x2. Can I multiply by 7 both side? It will remain unchanged because I have to generate this form. मुझे 7x minus 3 की फॉर्म जनरेट करनी है in order to get my fx. अगर हम दोनों साइड 3 सब्सट्रैक्ट करें, 7x minus 3 subtracting 3 from both sides, 7x2 minus 3. आई एम गेटिंग माई फंक्शन fx. देखो 7x minus 3 मिल रहा है, x1 के लिए मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर fx1 इस्तेमाल किया गया है. सो आई कैन ईजिली से fx1 इज लेस देन fx2. सी, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ x2. यहाँ पर सिर्फ x2 रखा है तो हमारा ये वाला फंक्शन आ गया. इसका मतलब वेन एवर x1 इज लेस देन x2 आई एम गेटिंग fx1 लेस देन fx2. सो आई कैन से माई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R. ठीक है. सो दिस वे वी रीड एग्जाम्पल 7. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सच टाइप ऑफ मैनिपुलेशंस इन ऑल क्वेश्चन. हम सभी क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं. इट विल टेक टू मच टाइम एंड इट विल बी ट्रबलसम फॉर यू. तो हम एक ऐसा सिंप्लीफाइड मैथड आज पढ़ेंगे जिससे हम इजीली बिना इस मैथड के डायरेक्टली कुछ स्टेप्स फॉलो करके अपना आंसर शो कर सकते हैं वेदर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो व्हाट इज़ दैट? सी हियर. We shall now give the first derivative test for increasing and decreasing functions. अब यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे जिससे हम इजीली फंक्शन को इंक्रीजिंग भी शो कर सकते हैं और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है सो वी कैन शो दैट वन ऑल्सो. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? दैट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, सिंपल, तो हम f को इंक्रीजिंग बता सकते हैं अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो, और x की वैल्यू आप ओपन इंटरवल से कुछ भी ले सकते हैं. सो दैट मीन्स हमारे डेरिवेटिव से आंसर निकलेंगे बिकॉज वी हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो जाहिर सी बात है हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए डेरिवेटिव्स का रोल अब इम्पॉर्टेंट है. यानी अगर हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का और वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो हमें इसका मतलब ऊपर वाले मैनिपुलेशन भी नहीं करने हैं, एडजस्टमेंट नहीं करने हैं. नाउ वी विल गो थ्रू सम सिंप्लीफाइड स्टेप्स ओनली. सो f इज डिक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव इज लेस देन 0. f इज कांस्टेंट इफ डेरिवेटिव इज 0. जाहिर सी बात है अगर कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन सेम चल रहा है.
उसके अंदर कोई हमारे किंक नहीं आ रहा है, कोई अप डाउन्स नहीं आ रहा है, ना वो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, उसमें सेम वैल्यू है थ्रू आउट दी नंबर लाइन जो भी आप उसमें इंटरवल दे रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो। तो यानी हमें ये तीनों पॉइंट दिखाने हैं इन ऑर्डर टू शो माई आंसर वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। Now, example 8 is there. Show that the function given by fx is equals to x cube minus 3x square plus 4x where x belongs to real number is an increasing function on R. आपको इसे increasing दिखाना है. If I will think of previous method x1 is less than x2, फिर हमें दिखाना होता था fx1 less than fx2. It will be a very difficult task for me to form this type of polynomial with the help of this method. जैसे हम मैनिपुलेशन करके लाए थे तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये अब, लेकिन इसे हम आसान करना जानते हैं with the help of first derivative test. फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए. Our function is continuous because it is a polynomial function. ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में. अब बस हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है. डेरिवेटिव आप निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x, 4x का आपका 4 हो जाएगा. अब मुझे इसको क्या दिखाना है, देखिए मुझे अपने डेरिवेटिव को ग्रेटर देन ज़ीरो शो करना है ना, बिकॉज आई वांट टू शो माय फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन आर. आप जानते हैं कोई भी वैल्यू पॉजिटिव कब फिक्स होती है, अगर हम कह सकें कि वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आप चाहे इनपुट कुछ भी डालें आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो इसका मतलब मुझे कुछ यहाँ स्क्वायर की फॉर्म जनरेट करनी चाहिए, या फिर आप पॉजिटिव सिंपल वैल्यूज़ दिखा दें. तो आप कह सकते हैं कि आप कुछ भी आंसर डालें हमेशा आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. तो स्क्वायर जनरेट करना चाहिए. दूसरी चीज़ आपकी मॉडुलस फंक्शन भी हो सकता है. तो देखिए, कैन आई इंट्रोड्यूस स्क्वायर हियर, क्या मैं यहाँ स्क्वायर की आइडेंटिटी जनरेट कर सकती हूँ. देखिए कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले ये देखिए, कैन आई ब्रेक 4 इंटू 3 + 1. 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1. तो हम लोगों ने लिखा 3x स्क्वायर प्लस माइनस 6x plus 3 plus 1. Can I take 3 common from these 3 terms? इन तीनों में से हमने 3 कॉमन लिया है, 1 इज एक्स्ट्रा. नाउ सी 3 एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0. क्या ये 0 से बड़ा है हमेशा. देखिए स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा. 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड आई एम एडिंग 1. 1 इज कॉन्स्टेंट, तो ये हमेशा पॉजिटिव एडिशन है. इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव ही क्यों ना लें. तो इसका मतलब मैंने स्क्वायर की फॉर्म जनरेट करते ही ये श्योर कर दिया है कि माई फंक्शन विल ऑलवेज पॉजिटिव वेदर आई टेक नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनी नंबर, वेदर आई टेक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो, एनीथिंग, वट एवर आई एम टेकिंग, आई विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट बिकॉज ऑफ माई दिस सिचुएशन. तो इसका मतलब है हम यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है फॉर एवरी रियल वैल्यू इन आर. So function is increasing on R. Come to next example. Example 9. Prove that the function given by fx is equal to cos x is decreasing in this interval, increasing in this one, neither increasing nor decreasing in this interval. तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं. इंक्रीमेंट दिखाना हो या डिक्रीमेंट दिखाना हो, हमेशा डेरिवेटिव की नीड है. सो डेरिवेटिव निकालेंगे हम f डैश x. cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x. चलिए नाउ यू हैव टू सी, हमें इसे डिक्रीजिंग दिखाना है, यानी ये लेस देन 0 होना चाहिए. अब आप बताइए क्या ये लेस देन 0 होगा हमेशा इस इंटरवल के लिए. देखिए माइनस तो ऑलरेडी है क्वेश्चन में, से हम कुछ नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते. अगर हम किसी तरह ये श्योर कर लें कि साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, so plus minus will give you minus always, which is less than 0. Now how can I sure myself about sin x? sin x पॉजिटिव कैसे रहेगा. आप देखिए हम 0 से पाई की बात कर रहे हैं. So if I talk about quadrant system which you have studied in 11th also, here it is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, and here I also got 2 pi if I started to repeat. तो देखिए
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी साइन एक्स पॉजिटिव होता है, यानी अगर मैं 0 से पाई तक की वैल्यूज़ लूँ, यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, तो साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है. सो इट इज़ फिक्स ड्यू टू दिस इंटरवल. तो हम कह सकते हैं साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. If sin x is positive, then plus minus will give me negative always. That is f dash x is less than 0 for this interval. अगर ये less than 0 है, इसका मतलब it is a decreasing function in this interval. अब इसे लिखना कैसे है? So, since I know for each x belong to 0 pi, अगर 0 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे आप, तो sin x हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है. ठीक है. So we have f dash x is less than 0. क्यों है? Because माइनस तो ऑलरेडी है and sin x is positive, so minus sin x is always less than 0. That is f dash x is less than 0. So f is decreasing function in 0 to pi. Now come to previous part. I have pi to 2 pi. f dash x आपका वही है minus sin x. This is my f dash x derivative. Okay. Now I have to talk about pi to 2 pi. अब हमें pi से 2 pi देखना है और फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है. इंक्रीजिंग का मतलब है ये वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए. 0 से बड़ी कब आ सकती है? देखिए नेगेटिव तो ऑलरेडी यहाँ है. अगर ये भी नेगेटिव श्योर हो जाए, सो माइनस माइनस प्लस ऑलवेज ग्रेटर देन 0. अब इसे माइनस कैसे श्योर करें? देखिए साइन एक्स की बात हो रही है 180 से 360 के बीच में, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है. आप जानते हैं साइन हमेशा नेगेटिव होता है, थर्ड में, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है. तो इस पूरे दोनों क्वाड्रेंट्स में हमेशा साइन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी. सो साइन इज नेगेटिव. आई गॉट फ्रॉम क्वाड्रेंट सिस्टम, इट इज़ माइनस ऑलरेडी, सो माइनस माइनस प्लस. तो आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है? यू विल राइट since for each x belongs to pi to 2 pi, sin x is always negative. So we have minus sin x is greater than 0. That is f dash x is greater than 0 for कौन से इंटरवल की बात हो रही है? x to 2, ये हमारा है pi to 2 pi in this interval. ठीक है. Now in third part, neither increasing nor decreasing in this interval. अब आपको ओवरऑल जजमेंट देना है 0 से 360 का. आप जानते हैं 0 से 180 तो वो कम हो रहा है, फिर 180 से 360 बढ़ रहा है. तो जब ऐसी कंडीशन आए कि पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब वो होती है नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग इन दिस कंप्लीट इंटरवल. 0 से 2 पाई तक वो ना तो इंक्रीज हो रहा है सही से, ना वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज इट इज़ गिविंग विद डिफरेंट रिजल्ट एट डिफरेंट इंटरवल. इसीलिए आप कह सकते हैं क्योंकि वो आधे पार्ट में तो डिक्रीज हो रहा है और आधे पार्ट में इंक्रीज, तो वो हम कहेंगे इसे कि वो ना तो इंक्रीमेंट पर है सही से, ना ही डिक्रीमेंट पर है 0 से 2 पाई पे. So from A and B we can say neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. Now this one, find the interval in which function given by this polynomial is increasing and decreasing. Now this add up your problem. इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें find out करनी है. So as compared to previous, you can say this one is important because here I have to find out more. पीछे आपको इंटरवल दे दिया गया था, यहाँ पे पहले इंटरवल निकालना है फिर डिसाइड करना है. तो इंटरवल कैसे निकालते हैं? देखिए आपको जो भी फंक्शन गिवन होता है उसके जो इंटरवल निकालने की आपके मेथड है वो है उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालना. तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? जो भी फंक्शन आपको गिवन हो उसका डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखिए. तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विल गिव यू x इज इक्वल टू 2, यानी आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2. आपको इंटरवल की लेंथ देखिए यहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ ये नहीं बताया कि आपको क्या गैप लेना है. इसका मतलब आप माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे. अगर कहीं यहाँ इंटरवल गिवन होता तो आप उन पॉइंट को भी इंक्लूड करते, यानी अपनी नंबर लाइन को आप लिमिटेड कर लेते. लेकिन यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, ये नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है. तो आप अपनी नंबर लाइन जो बनाएंगे वो बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और बीच में लेंगे वो पॉइंट जो आपके क्रिटिकल आए हैं.
तो आपकी x की वैल्यू 2 क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब आपका केस 2 बनेंगे, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 2 चलेगा और दूसरा केस बनेगा 2 टू प्लस इन्फिनिटी। चलिए अब पहला केस लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू। सो इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2 आपने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का इंटरवल लिया है। तो पहले एफ डैश एक्स सब निकाल चुके हैं ऑलरेडी। क्या करते थे हम लोग, इस इंटरवल से वैल्यू कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखिए, अगर उस पर लेस देन 0 आ रही है इसकी वैल्यू तो आप कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आप कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, आप कोई भी एक रख के देखिए। तो हम लोगों ने रखा 1। अगर हम यहाँ एफ डैश एक्स में 1 रखें तो एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 2 विच इज़ लेस देन 0। इसी तरीके से आप कुछ भी वैल्यूज़ अगर रखेंगे हमेशा नेगेटिव ही आएगा, सारी वैल्यूज़ दिखा नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी विल शो ओनली वन वैल्यू एंड दैट विल बी सफिशिएंट टू गेट आंसर। तो आपने क्या दिखाया, माइनस 4 लेस देन 0 आ गया है। इसका मतलब सिंस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 सो माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नाउ केस सेकेंड, इफ आई टेक 2 टू प्लस इन्फिनिटी। आप 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रखी इस डेरिवेटिव में, तो हम लोगों ने रखकर देखी एफ डैश 3। सो 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 दैट इज 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इन पर्टिकुलर आई पुट 3, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो हमने चेक कर लिया है, यानी इस इंटरवल में वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आंसर दे रहा है डेरिवेटिव आपको। सो आई कैन से एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो हम लोग बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग है। Example 12. This example is important. ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जनरली स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, देन यू विल गेट टू नो हाउ इट वर्क आउट, कैसे इसे करते हैं। देखिए, फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस sin 3x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 90 क्लोज इंटरवल गिवन है इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब आपको ये बताना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो पहली बात आती है इंटरवल निकालना, क्योंकि ये तो उसकी फाइनाइट लिमिट दी है। अब इसके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, चलिए निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एफ एक्स दिया रहता है, एफ डैश एक्स निकालते हैं फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए। साइन एक्स का होता है cos 3x, यहाँ पर है, एंड सिंस आई हैव 3x सो 3x का आप करेंगे तो डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। अब आपको करना है इसे 0 के इक्वल, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव को 0 रख कर आता है। तो आपने रखा cos 3x, ये हो गया आपका 3 cos 3x इज इक्वल्स टू 0। ईदर दिस 0 और दिस 0, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता है बिकॉज 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, बस आपका cos 3x 0 हो सकता है, ठीक है। तो आपने रखा cos 3x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, आई नो 0 वैल्यू cos की सिर्फ 90 पे नहीं होती है, ये पीरियडिक मोशन फॉलो करता है, यानी आगे भी रिपीट होती रहती है। तो आप लोगों ने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था क्लास 11th में, क्या सॉल्यूशन था आपके पास, इफ cos 6 इज इक्वल टू 0 है तो x की जनरल फॉर्म होती है 2n+1 π/2, यानी इसमें आप n की वैल्यू कोई भी इंटीजर डालते जाएंगे, आपके पास एंगल की वैल्यू आती रहेगी, यानी कहाँ कहाँ cos 0 वैल्यू देता है। तो जनरल फॉर्मूला है 2n+1 π/2। चलिए, तो हमने यहाँ लिखा इज इक्वल टू cos 3x is equals to 0. So cos 3x
cos 2n + 1 π/2। अब देखिए वेन एवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इक्वल तो उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x = 2n + 1 π/2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये डिवाइड में जाएगा, तो हम यहाँ से सिंप्लीफाइड फॉर्म x की निकाल सकते हैं। x = 2n + 1 π/6। ये हमारा सॉल्व करके आ गया, जनरल सोल्यूशन ये आ गया है। यानी जब आपका एंगल 3x चलेगा तो उसके हिसाब से जनरल सोल्यूशन ये निकल कर आया है। आप इस सोल्यूशन में n की वैल्यू पुट करते जाइए, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस x आती जाएंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं x = 2n + 1 π/6। आई एम राइटिंग हेयर फाइनल सोल्यूशन, x = 2n + 1 π/6। अब देखिए आपका इंटरवल 0 से 90 के बीच में, यानी नेगेटिव वैल्यू तो डालना बेकार है, अगर नेगेटिव डालोगे तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। तो 0 इंक्लूडेड है, क्लोज है, तो 0 से शुरू करते हैं। n की वैल्यू पहले 0 रखो, n = 0, सो 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी π/6। सेकेंड वैल्यू n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, 2 × 1 + 1 3 π/6 यानी π/2। अगर आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 90 से बड़ी वैल्यू आएगी, जबकि हमारा इंटरवल 90 पे बंद हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ हम या तो 30 डिग्री ले सकते हैं या 90 डिग्री ले सकते हैं। तो क्या करना है, हमारी दो वैल्यूज आ गई हैं, 30 एंड 90 डिग्री। नाउ वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन एज इट इज ड्रॉन हेयर। देखिए नंबर लाइन ड्रॉ की गई है। यहाँ 0 से इंटरवल शुरू था और 90 पे एंड था। क्रिटिकल पॉइंट आपके दो आए थे, 30 एंड 90। तो 30 तो हम लिख चुके हैं, यहाँ 90 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ रिटर्न है, दोबारा क्यों लिखेंगे हम इसे। तो यानी अब आपके पास दो केसेस चलेंगे, एक तो 0 से 30 चलेगा और एक 30 से 90 चलेगा। ठीक है, तो चलिए केसेस पर आते हैं। सो हेयर देखिए फर्स्ट इंटरवल आपका जो है, फर्स्ट इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 वॉज इन क्लोज इंटरवल, ये पहले ही दिया हुआ है। π/6 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है तो इसे ओपन रखेंगे। जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट के आते हैं, जो हमारे जो स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन्हें हम ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर गिवन इंटरवल का पॉइंट है तो उसे हम क्लोज में रखेंगे। यहाँ पर 0 ऑलरेडी क्लोज इंटरवल में गिवन था, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है तो इसे ओपन छोड़ा है। तो देखिए इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखिए, आपका डैश जो है f' वो क्या आ रहा है ये बताइए। कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। 0 से 30 के बीच में क्या आप 15 डिग्री ले सकते हैं। अब देखिए 15 डिग्री को कहाँ रखना है, f' में रखना है। तो f' कहाँ है हमारा, दिस इज अवर f'। तो हमें फर्स्ट केस में क्या करना था, हमें x बिलोंग करना था 0 ओपन इंटरवल π/6 30 के बीच में। तो हमने क्या किया, यहाँ रफली 15 डिग्री रखकर देखी है अपने आंसर को डायरेक्शन देने के लिए कि पॉजिटिव आएगी f' की वैल्यू या नेगेटिव आएगी। 15 3 = 45, 3 cos 45, cos 45 होता है 1/√2 पॉजिटिव, यानी इसके लिए f' हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप सिंगल वैल्यू से भी डिसाइड कर सकते हैं नेचर, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है। ग्रेटर देन 0 मीन्स f(x) इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नाउ second case, when I have second case, if x belongs to open interval π/6 and close interval π/2, 30 से 90 के बीच की वैल्यू लेनी है। फिर से f' में रख कर देखिए f'। अब आपके पास है 30 से ये है 90 वैल्यू,
तो हम क्या रखें, यहाँ कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो हियर आई एम राइटिंग, सो वी वर टॉकिंग अबाउट वैल्यू. सो हमें सेकेंड पार्ट में था हमारा x बिलोंग्स टू 5/6 टू क्लोज इंटरवल 90. अब 30 से लेकर 90 के बीच हम कुछ भी रख सकते हैं. हमने ले ली x की वैल्यू, हमने एंगल ले लिया है x 60 डिग्री. 60 आएगा 30 और 90 के बीच में. तो 63 का क्या होता है 180 डिग्री, यानी 3 cos 180. cos 180 होता है -1, तो -3 आंसर आ रहा है. इसका मतलब इस इंटरवल के लिए f' हो रहा है लेस देन 0. सो दैट मीन्स I can say very easily that here my derivative is less than 0 is implying that function is decreasing in this interval. So आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं with the help of one value. So ज़रूरी नहीं जो बुक में सोल्यूशन दिया है आप उसे ही फॉलो करें. You can choose any method you want which is more comfortable for you. तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोई भी फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने को आए, सबसे पहले आप निकालिए क्रिटिकल पॉइंट, क्या उसका हो सकता है. अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आप लोग देखेंगे इंटरवल में, अगर आपको इंटरवल गिवन है तो उन्हें भी इंक्लूड कीजिए, अगर नहीं गिवन है तो आप -∞ से इन्फिनिटी खुद लेंगे. उसके बाद केसेस में ब्रेक करने के बाद आप f' निकालने के बाद जिस इंटरवल में चेक करना है उस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट बीच का उठाकर f' में पुट कर दीजिए. अगर वो 0 से बड़ा आ रहा है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर 0 से छोटा आ रहा है देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग. सो देयर इज़ नथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट हेयर. So this way you can try examples, and in our next video I will share solution of next example, that is 13, which is also same as that of 12. तो आप लोग 12 तक ट्राई कीजिएगा. इसके बाद जो एक्सरसाइज है आप लोगों की 6.2 you can try very easily. These questions are simply based on examples which I discussed with you already. तो आप लोग इसे अच्छे से समझ कर सकते हैं. जो आपकी प्रॉब्लम आए आप शेयर कर सकते हैं. You can write in comment section. Your feedback is always appreciable. Thank you.